हमारे देश में तो शादी के इश्तेहार में साफ लिखा होता है गोरी लड़की चाहिए, लेकिन क्या हो जब घर आ जाए काली बहू। क्या है बहू, कुछ करवाती क्यों नहीं है अपने रंग के लिए? ये तमाम दुनिया भर की क्रीम पाउडर इस्तेमाल किया कर। जी माँ जी, बिल्कुल, मैं कल ही बाजार से ले आऊंगी। अगली सुबह सास बहू के पास, ये ले, ये बेसन का घोल लगा ले चेहरे पर, और हाँ, सूखने के बाद रगड़ कर निकाल देना, गोरी हो जाएगी 10 दिन में। बहू सास की हर बात को मानती, लेकिन होता क्या? अरे क्या है रमा बहन, बहू का रंग बड़ा दबा है, क्या मजबूरी थी? अरे भाई, वो कहावत है ना, जो दिल आ जाए काली पर तो गोरी क्या चीज है। ना जाने क्या मेरे बेटे को इस पर पसंद आ गया। हमारे घर में तो कोई इतना काला घूमे तो हम तो डर ही जाएं। भाई बहू, रात में तो कमरे में ही रहा करो, अपने कमरे में ही बंद रहा करो, और हाँ, छत पर तो भूल से भी मत जाना, वो क्या है ना, बच्चों वाला घर है हमारा। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास के मन में चिंगारी जला जाती है, जो अब ज्वाला बनकर भड़कने ही वाली होती है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को तैयार रहना, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। तू ही चला जा और इस काली नजर बट्टू को भी ले जा। नहीं नहीं माँ, पड़ोस की बात है, मेरे बचपन के दोस्त के घर पार्टी है, सभी लोग आएंगे। माँ काली बहू के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन करती क्या, बहू तो बहू है, अब कहाँ छुपा दे। पार्टी में सास उसी पड़ोसन से, अरे तुम भी आई हो? हाँ, मोहल्ले की बात है, वैसे आपकी वो बहू भी। सास कुछ नहीं बोलती। ये देखिए, ये मेरी बहू है, कितनी गोरी है ना। अरे कई बार तो छत पर भी चली जाती है तो लोगों को लगता है कि चांद ही निकल आया हो। सास अपनी काली बहू की तरफ देखती है और अफसोस करती है, किस्मत वाली हैं आप। लेकिन फिर बात बदलने के लिए कहती है, इतना है कि क्या बताए, लगता है कि खाने के लिए तो कुश्ती लड़नी होगी, जिसे देखो वो खाने पर टूट पड़ा है। अरे मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। तभी काली बहू सास के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, मैं भी इनके साथ वहां बैठकर खा रही हूँ। अरे वाह, इतनी भीड़ में भी सास के लिए खाना ले आई। फिर वो अपनी बहू की तरफ देखती है। मैं भी अपनी बहू को ही बोलती हूँ, वो ही खाना लेकर आएगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो जान ही नहीं है। लेकिन वो क्या, गोरी चांद का टुकड़ा बहू तो खुद ही खाना खाने में लगी थी। सास की कोई चिंता ही नहीं थी। अरे ओ गोरी, जरा मेरे लिए भी खाना लेकर आ जा, इतनी भीड़ में मेरी सांस फूलती है। अरे हाँ, यही तो काम रह गया है ना, भूख के मारे पेट खराब हो रहा है और मैं आपके लिए खाना लाऊं। अरे मैं तो बोल रही थी कि खाना लेने जाओ तो 2 रोटी और रख लेना मेरे लिए। क्या है ना, मुझे भूख ज्यादा लगती है। लगता है आज चांद ढल रहा है। चलो जो भी है, मेरी बहू में गुण तो हैं सास की सेवा के, कि सास की सेवा कैसी की जाती है। सभी पार्टी से घर आ जाती हैं। एक रोज सास के पास उसकी बहन का फोन आता है। अरे विमला, तूने मेरा नया घर तो देखा ही नहीं, कल आजा, साथ में बैठते हैं, गप्पे करेंगे। अरे कैसे आऊं, बेटा सुबह ही ऑफिस चला जाता है, घर में मैं और बहू ही है। अरे बहू को भी लेकर आ जा। चलो मैं बताती हूँ, वो क्या है ना, मेरी बहू काली है तो उसे लेकर जाना। अरे कैसे बातें करती हो दीदी, काला गोरा क्या होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए, और फिर तुम्हारी बहू तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, कमी तो कोई नहीं रखती, बस कालापन जरा दूर हो जाता। सास बहू को लेकर अपनी बहन के घर जाती है, जहाँ बहन का बेटा। अरे मौसी, क्या बात, बड़े दिन बाद, और ये साथ में किसे लेकर आई हो? मौसी, नए घर के लिए हमें नजर बटूट चाहिए, आप अपनी नौकरानी को ही छोड़ दो हमारे घर में। सास का मुंह शर्म से झुक जाता है कि तभी वहां मौसी आ जाती है। अरे आओ बहन आओ, तो ये है हमारी बहू रानी। वाह, भले काली है लेकिन नैन नक्श तो गड़े हुए हैं। काली बहू पहली बार अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। आओ बहू आओ। अरे बहन, तुम्हारी बहू नहीं दिख रही, बाहर बेटे तो कौवे की तरह काव काव कर रहे थे। अरे कहाँ बहुए, दोनों जब सुन लेती हैं कि कोई आ रहा है तो ऐसे गायब हो जाती हैं कि काम न करना पड़े।
ओहो, मतलब आज भूखे जाना होगा। अरे नहीं नहीं, भले ही अब काम नहीं होता इस शरीर से, लेकिन बहन को भूखा थोड़ी ना भेजूंगी। रुको, मैं किचन से कुछ लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मौसी, आप बैठिए, मैं खाना बना लेती हूँ। वैसे भी आप दोनों काफी समय बाद मिल रही हैं, बैठिए बातें करिए। मौसी सास काली बहू के व्यवहार से खुश हो जाती है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं और बहू खूब सारा अच्छा अच्छा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। अरे ओ कमलेश, नीलेश, आओ देखो, भाभी खाना बनाकर टेबल पर लगा भी चुकी है, आओ खा लो। सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी कमलेश बोलता है। अरे क्या खाना है, मैंने तो पूरे जीवन में इससे स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। हम लोगों को माफ कर दो भाभी। अरे नहीं नहीं, मेरे रंग को लेकर अक्सर ऐसा होता है, मुझे अब बुरा ही नहीं लगता। खाना खाइए। बड़ी किस्मत वाली हो दीदी, जो ऐसा खाना रोज खाने को मिलता है। यहाँ तो सब्जी उबाल कर नमक मिर्च ही डल जाए तो भी सोचो गनीमत है। हाँ माँ, अब देखो ना, दोनों कैसे भाग गईं ये सुनकर कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन जब लौट कर ये स्वादिष्ट खाना खाएंगी तब पता चलेगा कि उन दोनों के जाने से हमें कितना फायदा हुआ है। अरे वाह भाभी, सच्ची मजा ही आ गया खाकर। वो घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि फिर वही पड़ोसन कहती है। क्या बात है, सास बहू बड़ी घूम रही है। काली बहू लेकर कोई इतना कैसे घूम सकता है, गोरी होती तो क्या करती। पड़ोसन का पोता भी काली बहू पर जोर से हंसता है। आंटी कितनी काली है ना। तभी काली बहू अचानक से उस बच्चे के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। पड़ोसन कुछ समझ नहीं पाती कि एक जंगली कुत्ता जो बच्चे को काटने वाला था, वो बहू को काट कर चला जाता है। अरे बहू, ये क्या किया? इस बदतमीज बच्चे को बचाने के चक्कर में अपना हाथ कुत्ते से कटवा लिया। चल, अब जल्दी से डॉक्टर के पास चल। आंटी बहुत अच्छी हैं, ये मुझे नहीं बचाती तो ये कुत्ता मेरे कोमल मांस को पूरा नोच लेता। आई एम सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, बस ये बताओ, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? बहू मुझे माफ कर दे, मैं ना जाने क्या क्या बोल रही थी तुझे, लेकिन तूने कभी पलट कर जवाब तक नहीं दिया। सॉरी बहू।